स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, इसका परिचय क्या होता है, भूगोल होता क्या है। आजकल कंपटीशन में जब भी देखें तो भूगोल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। तो हम देखते हैं भूगोल जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का होता है अध्ययन करना। यानी इसका सामान्य अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना, ये क्या हो गया इसका सामान्य अर्थ। ये तो बात सिंपल सी है। भूगोल का क्या मतलब हो गया, पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है। पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। क्या है, सौर परिवार। सौर परिवार मतलब ब्रह्मांड में एक पिंड है। सौर परिवार जैसे ये पूरा का पूरा क्या है, एक ब्रह्मांड है, ये बोर्ड है। ठीक है। इस बोर्ड को हम क्या मान लेते हैं, एक ब्रह्मांड मान लेते हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक पिंड हैं। क्या है, अनेक पिंड है, जिसमें से अपना पृथ्वी भी एक क्या है, पिंड है। पृथ्वी क्या है, एक पिंड है। ठीक है। सूर्य भी एक क्या है, पिंड है, गोला है। ठीक है। अब हम बात करें पृथ्वी की। पृथ्वी की हम बात करें, हमें जानकारी कैसे मिली पृथ्वी, जैसे हम ऊपर अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में किसी सैटेलाइट के माध्यम से अगर इसकी तस्वीर लें, किसकी, पृथ्वी की अगर हम तस्वीर लें तो हमें पता चलेगा इसकी आकृति कैसी है। ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पृथ्वी का ये परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है, किस पे करती है, अक्ष पे करती है, कक्ष पे करती है, उसकी सारी जानकारी हम इस पृथ्वी के अध्ययन में करते हैं। अब इस पृथ्वी पे क्या क्या है, भौतिक और मानवीय रूप में क्या क्या है, तो उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी है, इसकी आकृति कैसी है, ये हम सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति हम सामान्य रूप में क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है सामान्य रूप में। जैसे हम किसी सैटेलाइट के माध्यम से अगर पृथ्वी की तस्वीर लें, ऊपर से एरियल फोटोग्राफ लें, तो वहाँ पे इसकी आकृति कैसी आती है, गोल आती है। लेकिन इसकी आकृति गोल नहीं है। कारण कि हम अगर इसकी व्यास की अगर दूरी देखें तो इसका जो ध्रुवीय भाग है वो पिचका हुआ है, ऊपर से दबा हुआ है। तो जैसे हम बात करें, गोल तो ऐसे हो गया, वर्त हो गया, ये तो क्या है, गोल है। पृथ्वी जैसे हम सामान्य रूप में मानते हैं कि ये पृथ्वी क्या है, गोल है, लेकिन रियल में ये पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि इसका ये जो दूरी है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ये जो दूरी है, इस व्यास, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, अर्धव्यास हो गया। ये तो क्या हो गया, अर्धव्यास हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। कितना है, 12,714 किलोमीटर। और इसका जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितना है, 12,756.6 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। इसका ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर, और भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो कितना है, 12,756.6 किलोमीटर। तो आपको जो ये दूरी में आपको फर्क नज़र आ रहा है, दूरी में आपको पता चल रहा है कि ये तो दूरी क्या है, कम है, ये दूरी क्या है, ज़्यादा है। यानी कि दोनों के बीच में लगभग 43 किलोमीटर की दूरी का अंतर है। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, ऊपर से थोड़ी दबी हुई है, ऐसी है इसकी आकृति, ये है ऐसी। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, इसकी आकृति कैसे दिखती है, जैसे संतरा होती है अपने मौसम में, ये संतरा की जो आकृति होती है सेम पृथ्वी की आकृति वैसी है। जैसे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, दोनों आपस में दबे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका व्यासीय अंतराल क्या है, कम है, और भूमध्य रेखीय अंतराल क्या है, ज़्यादा। यानी ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ये अंदर की ओर दबी हुई है। तो इसका मतलब पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी की आकृति कैसी है,
कैसी है? जियोड है। कैसी है? जियोड है। जियोड का मतलब भूभाग, भूभाग प्रकार की पृथ्वी है। समझ में आ गया? हम बात करते हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है। समझ गए बात? तो पृथ्वी की आकृति कैसी होगी? जियोड आकार की होगी। सिंपल सी बात, समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की मतलब एक्स और कक्ष पे, एक तो करती है परिक्रमण और एक करती है परिभ्रमण। तो हम बात करें इसकी कि ये अक्ष और परिक्रमण, अक्ष और परिक्रमण क्या है? अक्ष और परिक्रमण क्या है? इसको पढ़ने के लिए हमें अब पृथ्वी के बारे में जानना पड़ेगा, और जानना पड़ेगा इसका मतलब हमें इसकी प्रतिरूप को देखना पड़ेगा। हम पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, पर पूरी पृथ्वी को हम क्या नहीं कर सकते? एक साथ नहीं देख सकते। तो हमें क्या करना है? इस पृथ्वी का प्रतिरूप बनाना है। प्रतिरूप का मतलब हो गया, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि अगर अपने को कोई बिल्डिंग बनानी है, अपने को क्या बनानी है? कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग का हम क्या बनाते हैं? पहले मॉडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉडल। और वो मॉडल हमें ये बताएगा कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है। तो छोटे छोटे रूपों में हम उसको एक साथ एक दृष्टि में देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से खड़े होकर कितनी दूर देख सकते हैं? ज़्यादा नहीं देख सकते। तो अगर हम उस चीज़ को पूरी को देखना चाहते हैं, तो उस पूरी को देखने के लिए हमें उसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा, और वो मॉडल ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी में ग्लोब कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोब। समझ गए बात? ग्लोब क्या चीज़ है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। समझ गए? अब इस ग्लोब पर पूरी पृथ्वी को कई भागों में हम देख सकते हैं, जैसे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, देश हैं, खाड़ियाँ हैं, ठीक है, झीलें हैं। तो वो सब चीज़ें किससे हमें पता चलती हैं? किससे पता चलेगी? ऊपर जो सैटेलाइट लगे होते हैं, उससे एरियल फोटोग्राफ होते हैं, उससे हमें क्या पता चलेगा इसके बारे में कि पृथ्वी पे कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है। ठीक है। अब अगर हम इस पृथ्वी पर अगर ये देखें, इस पृथ्वी पर हम ये देखें कि कौन से स्थान की क्या स्थिति है, ठीक है, उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा और स्थिति को हम देखने के लिए क्या करते हैं? ग्लोब की स्थिति को हम अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, दोनों रेखाओं की प्राप्त करेंगे। तो अक्षांश क्या होता है? अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है? ये क्या काम आते हैं? हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम अगर किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, किसी भी देश का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उसकी स्थिति चाहिए कि वो है कहाँ पर। ठीक है, उसका लोकेशन चाहिए पूरी कि वो किस एक्यूरेट में, किस अक्षांश पे है, किस देशांतर है, तभी हम पूरे विश्व में उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों को पढ़ने के लिए पृथ्वी के दो क्षेत्रों को याद करना होगा, एक तो अक्ष और एक कक्ष। अक्ष क्या होता है और कक्ष क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। दोनों में कन्फ्यूजन शब्द है, दोनों एक जैसे लगते हैं, अक्ष कक्ष, अक्ष और कक्ष। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद है। जैसे हम बात करते हैं, ये पृथ्वी है, ये इसका सीधी लाइन और ये लेटी हुई लाइन यानी आडी लाइन। तो हमें अब ये देखना है कि इसका अक्ष क्या है और ये कक्ष क्या है। तो अक्ष के लिए हमें याद करना है, देखो यहाँ पे दोनों अक्षरों को हम शामिल करेंगे। यहाँ पे ए और कै को पहले अक्षर को ले रहे हैं। तो ए का मतलब लाइन के नीचे लिखा जा रहा है, लाइन के नीचे लिखा जा रहा है क्या? नहीं। और कै लाइन के नीचे लिखा जा रहा है। ये तो यहाँ पे लाइन है कि यहाँ पे खींची जाती है, ये यहाँ पे खींची जाती है, ये इसके नीचे है। तो यहाँ पे लेटी हुई लाइन कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ पे कै कौन सा लिखा जाएगा? ये तो हो गया ना कै। और यहाँ पे अक्ष लिख देंगे। यहाँ ए है तो यहाँ ए लिखा जा रहा है ना, ए लिखा जा रहा है इस लाइन पे। तो ये तो क्या हो गया? अक्ष। और ये क्या हो गया? कक्ष। ठीक है, तो ये तो पृथ्वी का क्या है? अक्ष। और ये क्या है? कक्ष है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यानी पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है। पृथ्वी क्या नहीं है? सीधी नहीं है। वो अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यानी पृथ्वी का अक्ष तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। पृथ्वी का अक्ष क्या होना चाहिए?
ये होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी का अक्ष ये नहीं है। पृथ्वी का अक्ष कौन सा है? ये वाला। आप जब ग्लोब देखते हो, तो ग्लोब का स्टैंड जो होता है, ये क्या होता है? ग्लोब का स्टैंड होता है, और इस स्टैंड पे एक कील लगी होती है। समझ गए बात? जैसे यहाँ पे एक कील लगी होती है, इस कील के यहाँ पर ऐसी आकृति होती है, इसके अंदर ग्लोब होता है नहीं होता? आप देखते हो ग्लोब हमेशा इस कील पे झुका हुआ होता है, ठीक है। तो झुका हुआ कितना है? अपने अक्ष पे। इस कील को क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। इस कील के सहारे ये घूर्णन करता है। अगर यहाँ पे हम इसको घुमाएंगे, अगर ग्लोब को घुमाएंगे तो ये अपने अक्ष पे घूमता है। समझ गए बात? और कक्ष ये क्या होता है? ये वाला कक्ष होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का अक्ष ये है, ये कितने डिग्री का झुकाव रखता है? 23.5 डिग्री का। कितने का? 23.5 डिग्री झुकाव रखता है। कौन रखते हैं? पृथ्वी रखती है, यानी कि 23.5 डिग्री का झुकाव अक्ष के सहारे पृथ्वी का झुकाव है, ठीक है। और ये क्या है? इसका कक्षा, और कक्षा यानी कि तल। कक्षा का क्या है? तल है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? इसका कक्षा तल। तो कक्षा तल पे इसका कितने डिग्री का कोण बनता है? ये क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये पृथ्वी का दक्षिणतम भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम देखें कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव। ये कक्षा तल पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 का। 66.5 का क्यों बनाती है? क्योंकि हम किसी वर्ग का अगर 4 भागों में बांटते हैं, पूरा वर्ग कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो इसके अंदर हम बात करें 4 भागों की, तो 90, 180 डिग्री, 270 और 360, ठीक है। 90 का एक भाग हो गया, यानी 4 भाग हो गए। तो यहाँ पे बात करें, ये एक भाग है पूरा। कितना भाग है? एक भाग है, ठीक है। पृथ्वी झुकी हुई है कितनी? 23.5। तो 90 से माइनस करोगे 66.5, तो कितने आ जाएंगे? 23.5, ठीक है। या ऐसे कर लो, 90 से आप 23.5 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 66.5 डिग्री बचेगा। समझ में आ गया? तो ये तो क्या हो गया? इसका कक्षा तल पे कोण। और ये क्या हो गया? अक्ष के सहारे झुकी हुई। 2 चीज़ें, अक्ष पे कितनी झुकी हुई है पृथ्वी? 23.5 डिग्री, ठीक है। कक्ष पे अपना कोण कितने डिग्री का बनाती है? 66.5 डिग्री का। तो ये तो बात हो गई अपनी अक्ष और कक्ष की। अक्ष कौन सा है? खड़ी लाइन, ठीक है। कक्ष कौन सा है? आडी लाइन। तो अक्ष और कक्ष ये इसके सहारे तो क्या करती है? घूर्णन करती है। किसके सहारे? इस अक्ष के सहारे। अक्ष यानी कि बीच में लाइन है, इसके चारों तरफ ग्लोब है। ग्लोब को हम घुमाएंगे तो किस पे घूमेगा? ये अक्ष पे घूमेगा। तो अक्ष पे घूमेगा, घूमने का मतलब अपने स्थान पे घूमने को क्या कहते हैं? हम घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। घूर्णन का मतलब परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण 2 शब्द होते हैं। एक तो क्या होता है? परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण। और एक क्या होता है? परिभ्रमण। दोनों का अलग अलग मतलब है, समझ गए? परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण और घूर्णन एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो परिक्रमण का मतलब किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना। किसी वस्तु के क्या लगाना? चारों ओर चक्कर लगाना, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। और अपने ही स्थान पे घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी पृथ्वी के अक्ष और कक्ष की। अब ये परिक्रमण किसका करती है? पृथ्वी परिक्रमण किसका करती है? सूर्य का। ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। इसके चारों तरफ जो पिंड है, जिसको ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उन ग्रहों में से अपनी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, ठीक है। सूर्य है, यहाँ पे अपना एक ग्रह है, वो क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये क्या लगाती है? चारों ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाएगी, तो ये इसका क्या है? परिक्रमा है। ये क्या है? परिक्रमा। एक टाइम में यहाँ पृथ्वी होगी, एक टाइम में यहाँ पर होगी, एक टाइम यहाँ होगी। सूर्य के अंदर में रहता है, ठीक है। पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, ठीक है, इसके चारों तरफ। समझ गए बात? तो ये तो क्या इसका? परिक्रमण है, ठीक है। ये अपने स्थान पे, यानी अपने ही स्थान पे एक दिन में घूम लेती है पूरा चक्कर। पृथ्वी का घूर्णन कितना है? 24 घंटे में क्या कर लेती है? एक चक्कर लगा लेती है।
24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो ये है इसका परिभ्रमण यानी घूर्णन गति। इस घूर्णन गति के कारण क्या बनता है, इस घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं, दिन रात, घंटे, मिनट, सेकंड, ये सब बनते हैं। ठीक है, परिक्रमण करेगी इसके कारण क्या बनेंगे, ऋतुएं बनेगी। क्या बनेगी, ऋतुएं। तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। क्या करेंगे, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो अक्षांश का मतलब होता है जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में एक तारे का नाम है ध्रुव तारा। क्या नाम है, ध्रुव तारा। इस ध्रुव तारे का सबसे पहले जो प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, सबसे पहली किरण जो पड़ती है, उस किरण को यहाँ पे उस स्थान पर पड़ती है, उस स्थान को क्या मान लिया गया था, उत्तरी ध्रुव मान लिया गया था। क्या मान लिया था, उत्तरी ध्रुव है। समझ गए बात, ये तो क्या है, उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, अब इसके बिल्कुल विपरीत साइड में, बिल्कुल एकदम अपोजिट साइड में यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या माना जाता है, दक्षिणी ध्रुव। क्या मानते हैं, दक्षिणी ध्रुव। समझ गए बात, दक्षिणी ध्रुव मानते हैं। दो हो गए। अब इस ये तो क्या हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, पृथ्वी का अक्ष हो गया। क्या हो गया, अक्ष हो गया। तो अब इन दोनों को ये दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गया, एक भाग एक भाग, ये तो क्या हो गया, अक्ष। अब पृथ्वी को, अगर ये पृथ्वी ऐसे है और झुकी हुई 23.5 डिग्री, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। दो भागों में बांटते हैं तो एक तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और एक क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। एक तो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए। तो यहाँ पे जो ये उत्तरी गोलार्ध है, अगर ऐसी स्थिति हम यहाँ पे देखें, अगर अक्ष को भूल जाओ, एक बार अक्ष को भूल जाओ, इसके दो भाग कर लें तो एक गोलार्ध दिया हो जाएगा, एक गोलार्ध दिया हो जाएगा। समझ रहे हो। दूसरा देखो, इसमें इसके दो भाग कर लिए तो एक भाग तो ये हो गया पृथ्वी का, एक ही हो गया, तो इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पे हम बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध, या इसमें देख लो, ये तो क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए बात, दोनों बात अलग अलग हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये इसलिए जाना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कि इसमें उत्तर और दक्षिण में चलेंगे अक्षांश। जो आडी लाइनें होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम अक्षांश कहते हैं। वो कैसे बनती हैं, यानी कि ये एक बीच का भाग है, बीच में पृथ्वी के दो हिस्सों में एक बीच के भाग में एक लाइन खींच दी है हमने, इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के उत्तर की ओर जाएंगे तो उत्तर दिशा, उत्तर की ओर जाएंगे तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। दक्षिण की ओर जाएंगे तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की। पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं हम, एक भाग हो गया उत्तर और एक भाग हो गया दक्षिण। ठीक है, उत्तर भाग में जब हम कोणीय मान को, यहाँ पे हम कोणीय मान कर लेते हैं, इसको बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने भाग हो गए, 90 भाग होंगे। तो यहाँ पे कोणीय मान जैसे 1 डिग्री का हो गया, इधर से भी 1 डिग्री का हो गया। ठीक है, इस दोनों 1 डिग्री के कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर, इस रेखा को हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मान लो 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हमें 90 तक जाना है, दक्षिण में भी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 90 तक जाना है। ठीक है, ये तो क्या हो जाए, उत्तरी अक्षांश हो गए। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जो भी अक्षांश हैं वो क्या हो गए, दक्षिणी अक्षांश हो गए। ठीक है, इनको हम काल्पनिक रूप में मानते हैं। जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे ऐसे कोई लाइन यहाँ पे हमारी लगाई हुई नहीं है कि यहाँ पे ये लाइन है, ये 1 डिग्री की है, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है काल्पनिक रूप में, पृथ्वी के एक छोटे से प्रतिरूप पर, एक ग्लोब पर हमें ये देखना है कि अगर ये लाइन हम काल्पनिक रूप में मान लें तो यहाँ पे जो स्थान है, कोई भी देश है, महासागर है, महाद्वीप है, किसी भी क्षेत्र का हम अगर लोकेशन जाननी होती है तो हमें अक्षांशों की और देशांतरों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अक्षांश रेखाएं चाहिए और देशांतर रेखाएं चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कक्षा तल के सहारे, कक्षा
तल के सहारे समान कोण के मानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रूप में, ठीक है, काल्पनिक रूप में जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश यहाँ पर कितने डिग्री तक है, 90 डिग्री तक है। देखो अब यहाँ पे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा और 90 डिग्री आपको दिख रही है, तो 90 डिग्री एक पॉइंट के रूप में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की चौड़ाई ज़्यादा है। धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे मानते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पे अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण में भी ऐसे ही 90 डिग्री तक हमें लाइनें होती हैं, ठीक है। टोटल अक्षांश की बात हम करें, नीचे भी 90 डिग्री तक है और 90 डिग्री तक टोटल अक्षांश तो कितने होते हैं, 181। टोटल कितने हो गए, 181। कैसे हो गए, 90, 0 से ऊपर 90 डिग्री तक है। दक्षिण में भी कितने हैं, 90 डिग्री, और जो विषुवत रेखा वो भी क्या है, एक अक्षांश है, ठीक है। तो प्लस में 1, टोटल कितने हो गए, 181। समझ गए बात? अगर हम ऐसे बात करें, अक्षांश वृत्त कितने हैं, अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो वृत्त कितने होते हैं, वृत्त देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री ये वृत्त है क्या, नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या है, एक पॉइंट है, ये वृत्त नहीं है। इन दोनों को छोड़कर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी क्या है, वृत्त है। तो टोटल अक्षांश वृत्त कितने हो गए, 179 डिग्री। समझ रहे हो बात? टोटल अक्षांश कितने हैं, 189, और जैसे हम कुल अक्षांश की बात करें तो 181, 181, ठीक है। ये तो हो गई हमारी अक्षांश की बात में। इसके बाद हम बात करें देशांतरों की। हम देशांतर की बात करें तो देशांतर हमारे पृथ्वी पे टोटल है 360। वो कैसे हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। पृथ्वी का जो बीच का हिस्सा है वो यहाँ पे लंदन के ग्रीनविच शहर से यहाँ पे होते हुए इसके बीच से गुजरती है ये रेखा, इसको कहते हैं हम ग्रीनविच रेखा, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा, इसको हम यामयोत्तर भी बोलते हैं, देशांतर रेखाएं हैं। इसके इधर पूर्व की तरफ जितने भी देशांतर हैं उनको हम पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो सभी यहाँ पे देशांतर को क्या कहते हैं, पश्चिम देशांतर, ठीक है। तो यहाँ पे इनसे हमें क्या मिलेगा, ये हम क्यों खींचते हैं, देशांतर रेखाएं हम क्यों खींचते हैं ग्लोब पे, तो इससे हमें क्या होता है, समय की गणना होती है। क्या होती है, समय की गणना होती है, ठीक है। समय की गणना कैसे होती है, देखो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पूरब की ओर पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पे जैसे सूर्य है, क्या है, सूर्य है, समझ गए बात, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। तो सूर्य अगर पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमेगी तो पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सूर्य की तरफ आएगा, पहले तो पूरब का हिस्सा आएगा, पूर्वी जो हिस्सा है वो इसके सीध में रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये पृथ्वी है ये घूमती रहेगी, इसका ये वाला भाग इसके सीध में आता रहेगा, किसके सीध में, सूर्य के सीध, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे जैसे 5 बजे हैं सुबह के, तो सूर्योदय यहाँ पे 5 बजे हो गया। लेकिन इस स्थान पर, जैसे यहाँ पर इस स्थान पर क्या है कि ये सूर्य पृथ्वी घूमेगी तो धीरे धीरे बाद में आएगा, तो यहाँ पे 2 घंटे बाद में आ गया, तो यहाँ का सवेरा अलग हो गया, यहाँ का सवेरा अलग हो गया। लेकिन टाइम एक हो जाए, अगर 5 ही बजे हैं तो यहाँ 5 बजे दिन उग जाता है और यहाँ पे नहीं उगता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। वो कैसे हैं, देखो हम इसको समझते हैं कि एक दिन में पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर। ये इसका क्या है, अक्ष, यानी एक चक्कर यहाँ पे पूरा कर लेती है। और एक चक्कर पूरा करने का मतलब है ये घूर्णन गति, एक दिन में 24 घंटे में एक चक्कर करने का मतलब दिन और रात। समझ गए बात, दिन रात कैसे होंगे वो आगे बात कर लेंगे हम। यहाँ पे हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में हम बात करें पृथ्वी की 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि पृथ्वी एक गोला है, गोला एक कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण पूरा कर लेती है चक्कर, ठीक है। तो 360 का पूरा करेगी, तो 360 में अगर हम 24 का भाग देंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। ये कितना है, 360 डिग्री है। एक दिन का भाग देंगे यानी 24 घंटे का भाग देंगे
पृथ्वी की वर्त में, तो यहाँ पे 15 डिग्री का अंतर आएगा अपने पास में। कितने का? 1 घंटे में 15 डिग्री। कितने का? 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे में 15 डिग्री ही घूर्णन करती है पृथ्वी, तो यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। डिग्री कितनी है? 15। कितनी है? 15। तो 15 का इसमें अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 मिनट, और 4 मिनट किसके बराबर है? 1 डिग्री के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? 1 डिग्री यहाँ पे जैसे ये देशांतर रेखाएं, इसके यहाँ पे ये देशांतर बने हुए हैं, कितने तक हैं? 0 डिग्री से 180 तक इधर, और 180 से इधर। समझ रहे हो बात? दोनों 180 डिग्री वाले, पूर्वी और पश्चिमी एक ही रेखा है। ठीक है, जैसे हम सिंपल वे में इसको देखें यहाँ पर, तो ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर, खड़ी लाइन है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या है? देशांतर। इसके इधर वाली जो भी रेखाएं हैं, जितनी भी रेखाएं हैं वो कौन सी होंगी? पूर्वी देशांतर होंगी। और इधर वाली जितनी भी रेखाएं हैं वो कौन सी होंगी? पश्चिमी देशांतर होंगी। इनको अगर हम फोल्ड करके अगर ऐसे जोड़ दें, इसको अगर ऐसे ये है, इसको ऐसे जोड़ दें, तो ये जो रेखा बनेगी वो एक लाइन होगी, और वो लाइन कौन सी है? ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये 180 डिग्री पूर्वी और ये 180 पश्चिमी। ठीक है, इधर भी 180 है 0 की, और ये भी कितनी है? 180। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 360। ठीक है, लेकिन ये तो एक ही है, ये एक घटाना है, और एक ये 0 डिग्री वाली इसमें ऐड करेंगे, 361 जैसे टोटल है, लेकिन ये दोनों तो क्या है? एक है, तो एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो देशांतर टोटल कितने हैं? 360। तो 360 है। अब हमने यहाँ पे क्या निकाला था? 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो अब 1 डिग्री घूमने कितना समय लगेगा? तो 1 डिग्री का मतलब 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री देशांतर पर हम जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे जाने का कितना टाइम है? 4 मिनट का है। कितना है? 4 मिनट का, जो हमने निकाला है। टोटल देशांतर कितने हैं? 360 है। पूरा चक्कर कितना है? 360 का है। और 1 दिन में पूरा चक्कर कर लेती है पृथ्वी। 1 दिन में मतलब 24 घंटे होते हैं। 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। ठीक है, 15 का मतलब 1 घंटे का आ जाएगा। 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। तो अगर हम 1 डिग्री का देखें, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री का निकालेंगे तो 4 मिनट। समझ में आ गया? ये तो अपने पास क्या आ गया? 1 डिग्री का टाइम आ गया। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट ये है। यहाँ पर अगर 12 बजे हैं, तो अगर इस अक्षांश पे हम देखेंगे तो 12:04। वो क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे पहले किधर आएगी? इधर आएगी, पूर्व की तरफ आएगी। जैसे पृथ्वी घूमेगी तो पूर्वी हिस्से पे सूर्य की किरण पड़ेगी, तो यहाँ पे सूर्योदय पहले होगा, तो इधर तो समय बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे जल्दी दिन उग जाता है, यहाँ पे बाद में उगता है, तो जैसे जैसे इधर जाएगी पृथ्वी पूर्व की तरफ, तो यहाँ पे समय बढ़ेगा, और इधर की ओर क्या होगा? समय घटेगा। ठीक है।